हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का सीए फाइनल ऑडिट क्लासेस बाय नीरज अरोड़ा हमारे चैनल पे। और आज हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे कि आप लोग अपनी सीए फाइनल ऑडिट की अगर फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं तो क्या प्लान ऑफ एक्शन जो है वो होना चाहिए। एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया मैंने और भी बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस करी हैं और बहुत डिटेल में गया हूं मैं आप लोगों की इस रिवीजन स्ट्रैटेजी के लिए। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। रिवीजन स्ट्रैटेजी को अपने आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सारे रेलेवेंट लिंक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और हर लिंक को चेकआउट कीजिएगा। और एक बात याद रखिए कि इस बार सीए बन जाइएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट्स इट, ठीक है। आई विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो भी आप लिखना चाहें अपने एग्जाम्स के लिए, जो भी आप लोग जो है वो उम्मीद रख रहे हैं, वो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 250 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। अब इस वीडियो को देखिए और अच्छे से देख के अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू कीजिए। चलिए जी, तो स्वागत है आप लोगों का सीए फाइनल के इस सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग जो है फर्स्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है डिस्कस करेंगे। डिटेल में चलेंगे काफी एंड आप लोग साथ में बने रहिएगा, ठीक है जी। नवरात्रि की मुबारकबाद भाई सबको है। एंड ये क्लास जो है मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं अपने पर्पसेस के लिए। ये ओके ग्रेट। तो जरा देखते हैं कि क्या क्या सीए फाइनल ऑडिट की फर्स्ट रिवीजन में आपको बातों का ध्यान रखना है। ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली रिक्वेस्ट क्या है, 12 से 14 दिन के आसपास का प्लान दे रहा हूं आप लोगों को, राइट। जनवरी 2026 वालों के लिए है। अगर आप मई 2026 में या उसके बाद पेपर दे रहे हैं और आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं तो भी आप इस प्लान को अच्छे से देख सकते हैं, राइट। प्लान में साथ दीजिएगा, बने रहिएगा। लास्ट में बैठ के आप लोगों के डाउट्स भी सारे डिटेल में लूंगा। सबसे पहले ये उम्मीद कर रहा हूं मैं आप लोगों की क्लासेस जो है वो फिनिश हो चुकी हैं। जरा मुझे बता दीजिए क्लासेस फिनिश हुई हैं कि नहीं हुई हैं। एवरीवन प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्लासेस फिनिश हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं, जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जिनकी क्लासेस फिनिश नहीं हुई हैं, जिन लोगों की क्लासेस फिनिश नहीं हुई, जैसे रजत भाई बोल रहे हैं कि अभी क्लास नहीं हुई है, आपसे सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपनी क्लासेस जो है वो आप कंप्लीट कीजिए। क्लासेस कंप्लीट नहीं होगी तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका जितना भी सिलेबस बचा है उसको लिखिए कि ये सिलेबस मेरा बचा है और उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ओके। चलिए, तो क्लासेस कंप्लीट करना फर्स्ट थिंग। देन अब देखिए हमारे पास लगभग 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो भूल जाइए। अब आपके अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपकी रिवीजन शुरू हो जानी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, यानी सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, नो वरीज। आप लोगों को उस केस में क्या करना चाहिए, अभी भी आपके पास समय है। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो रिवीजन शुरू कर दीजिए, नहीं तो क्लासेस अच्छे से कंप्लीट कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, अक्टूबर इज द मंथ ऑफ फेस्टिवल्स, राइट। तो दक्ष चला गया, नहीं तो उसको करवा चौथ का व्रत भी रखना था। बट एनीवेज बाकी सब लोग जरा ध्यान रखें कि भाई आपने बहुत अच्छे से मैनेज करना है। फेस्टिवल्स के लिए प्रोविजन बना लीजिए, कब कब आपके जो है वो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आपका कितना समय जाएगा। हर किसी का अलग एक टाइम फ्रेम होता है, वो कितना समय किस फेस्टिवल को देता है, राइट। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बना के रखिएगा कि क्या क्या चीजें जो है आपको कवर करनी है, क्या क्या आपके साथ जो है वो समय लगने वाला है। देन ये जो प्लान मैं आपको दे रहा हूं, ये कोई भाई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि लक्ष्मण रेखा खींच दी मास्टर ने कि यही करना है, नहीं। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको सकता है, ये आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देगा कि आपने लगभग इसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है। आप कुछ चीजें आगे पीछे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ओके। नाउ सबसे पहली बात, सीए फाइनल में हो इतना तो आपको समझ आता है। सीए फाइनल के पेपर जब आप लोग देखते हो कि भैया एबीसी एनालिसिस बहुत लास्ट में ही काम आएगा। अगर आप शुरू से एबीसी एनालिसिस पे डिपेंडेंट होकर चलेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। इसलिए आपका फोकस इस समय होना चाहिए कि भाई आप एबीसी एनालिसिस ना करके डिटेल स्टडी करने के लिए जाएं, राइट। और दक्ष ने चैट में लिख भी दिया कुछ काम नहीं आता है। एक्चुअली में कुछ काम नहीं आता है। आपके पास अभी समय है, एक सही टाइम पे आप लोग बैठे हैं और अगर आप अभी भी कवर करना चाहते हैं डिटेल में तो हो सकता है यही जब आप मुझसे शायद 15-20 दिन पहले पूछेंगे तो भाई वो एबीसी एनालिसिस वाला काम ही करना पड़ेगा। सो यू हैव एम्पल टाइम, आप आराम से उसको तैयार कर सकते हैं। देन एक बात समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट्स ना आप सबको आते होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक, जो लोग अभी शायद कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पेपर देके आए हैं, जो क्वेश्चन बैंक कवर करके नहीं जाते ना, वो सबसे ज्यादा पछताते हैं, सबसे ज्यादा। अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और आपको क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। डिटेल में रीड कीजिए क्वेश्चन बैंक को, हर क्वेश्चन की एक रीडिंग मिनिमम आपके पास होनी चाहिए और साथ साथ मार्क करते हुए चलिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है, इसमें क्या पूछा था, क्या गलती हुई है, कैसे सॉल्व होगा। वो सारी जो भी आपके मन की फीलिंग्स है, जो रिफ्लेक्शन है उस क्वेश्चन को लेके, वो लिखते हुए चलिए, राइट। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। देन
शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना लिए हैं, देखिए मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दे भी रखे हैं, अगर आपने और भी उसके थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो भाई उसको भी आप लोग जो है एक जगह पे एक्यूमुलेट करते हुए चलिए कि मैंने यहां से पढ़ना है, क्वेश्चंस पे लिखते हुए चलिए कि ये क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, मुझे सिर्फ अब ये पढ़ना है अगली बार आके। ये आपकी सेकंड रिवीजन में आपका बहुत सारा जो है वो समय बचाएगा। नाउ स्टार्ट विद शॉर्ट नोट्स एंड डू रिटन प्रैक्टिस टू बिल्ड स्पीड, ये जरूर करिएगा। एंड रीडिंग स्पीड और राइटिंग स्पीड दोनों पे ही फोकस कीजिए, दोनों पे ही फोकस कीजिए। आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है, इतना बड़ा आता है, राइट? तो भाई वो इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर जब आएगा आपको उसे जल्दी जल्दी रीड करना है। ये इंटरमीडिएट के पेपर नहीं है कि भाई 2 पेज में क्वेश्चन पेपर आ गया, 3 पेज में, अब इंटरमीडिएट वाले चिल्लाएंगे हमारा भी बड़ा आने लग गया है। पॉइंट यही है कि आपका क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी होगा, आपकी रीडिंग स्पीड जितनी अच्छी होगी आप उतना ज्यादा जो है वहां पे प्रोडक्टिवली अपने आंसर्स को लिख पाएंगे, उतना ज्यादा समय आपके पास आंसर्स का होगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, प्लीज इस बात को दिमाग में गाड़ लीजिए, जहां भी आप पढ़ते हैं ना वहां पे लिख दीजिए कि विदाउट क्वेश्चंस आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम, विदाउट क्वेश्चंस आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभी शायद मैं नेगेटिवली साउंड कर रहा हूं बट यही असलियत है। कॉन्सेप्ट बुक है, कितनी सी छोटी सी बुक है भाई, वो आपको कॉन्सेप्ट में सच बताऊं तो ऑडिट में मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट आपको आते भी हैं, बट क्यों फिर बच्चे नहीं कर पा रहे? वहां क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता कि भाई लिखना क्या है इसके अंदर, ये पूछ क्या लिया, कहां से क्वेश्चन आया है, राइट? रीडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये पेन पॉइंट को एड्रेस कीजिए कि आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाएंगे और क्वेश्चन बैंक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन देके क्लियरली समझ आ जाए कि मुझे ये पॉइंट्स हैं जो वहां पे लिखने हैं। ओके अच्छा, बीच में चैट की भी कुछ बात लेता हूं। आपके फुल सिलेबस टेस्ट में पी का क्वेश्चन आ गया, चैप्टर 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, एमसीक्यू बुकलेट कारू का भी घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आइए चलते रहते हैं। अभी नाउ मस्ट प्रैक्टिस केस स्टडी एमसीक्यूज। केस स्टडीज में तो आपको ऐसा करना चाहिए, मैं आपको ना एग्जाम्पल दे सकता हूं। टैंगो चार्ली मूवी में जैसे बॉबी देओल को प्रैक्टिस कराई जाती है कि हमला होगा ब्रिज पे तो आपने क्या करना है, वो ड्रिल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए कि भाई जब आपके पास लंबे लंबे एमसीक्यूज आएंगे, हो सकता है कि आसान है, हो सकता है कि टफ है, हमने टफ के लिए प्रिपेयर करके चलना है। बड़ी केस स्टडीज पढ़िए, आपको केस स्टडी की बुकलेट अलग से दी है, उसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ओके अच्छा जी, प्लीज मुझे पर्सनल में चैट मत भेजिए, जो भी चैट भेजेंगे इसमें भेजिएगा पब्लिक में, वहीं से रीड करूंगा। नाउ स्टिक टू आईसीए स्टडी मटेरियल, फैकल्टी नोट्स एंड अवॉइड मल्टीपल बुक्स। आप ये बात तो मान के चलिए भाई आईसीआई का स्टडी मटेरियल भगवान है, 100 मार्क्स का पेपर उसमें से आना है, लेकिन अगर आपके पास आईसीआई का स्टडी मटेरियल कवर करने का समय नहीं है, जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया है, शॉर्ट नोट्स दिए हैं, क्वेश्चन बैंक दिया है, और जो आपको हमने अदर रिसोर्सेज दे रखे हैं जैसे कि डैड बोले तो डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट, दीज रिसोर्सेज आर सफिशिएंट टू स्कोर 85 टू 90 मार्क्स अगर एक बच्चा अच्छे से पढ़ता है, राइट? खासकर डैड पे आपकी बहुत ज्यादा नजर रहनी चाहिए, डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से इस पे ध्यान रखिए। ओके नाउ क्लास नोट्स अगर आप लोगों में से कोई भी बाय करना चाहता है, आपके पास नहीं है तो आप यहां से बाय कर सकते हैं। क्लास नोट्स और क्वेश्चन बैंक का लिंक मैंने दे दिया आप लोगों के लिए, राइट? एंड शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट में। शॉर्ट नोट्स और पीडीएफ, अगर शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, फ्रीली अवेलेबल करा दी है, उसका भी लिंक आपको दे दिया है, यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास नोट्स अगर बाय करना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहते हैं, वैसे तो आप लोगों के पास पहुंचा होगा, अदरवाइज आप बाय करना चाहते हैं यहां से कर लीजिए। और शॉर्ट नोट्स जो है अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी चाहिए, क्वेश्चन बैंक पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो वहां यहां आपको मिल जाएगा। डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट का भी लिंक मैं आपको दे देता हूं। अच्छा जी, तो अभी डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं आपका इसी में लगवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये हमने आपके लिए ना एक फ्री रिसोर्स भी बना दिया है, फ्री सीए फाइनल ऑडिट का फ्री रिसोर्स का कोर्स भी बना दिया है। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी मैं इस वीडियो में आपको बोल रहा हूं वो सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर जो है वो मिल जाएंगी। ये देखिए, सीए फाइनल ऑडिट फ्री रिसोर्सेज के नाम से कोर्स होगा, यहां पे आप एनरोल करेंगे, मेरा कंटिन्यू लिखा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी एनरोल्ड हूं, तो आपको सारी चीजें जो भी मैं यहां पे बोल रहा हूं वो आपको मिल जाएगा, और इसका कोर्स का लिंक यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, फ्री है कंप्लीटली, डोंट वेरी एट ऑल। चलिए एक बार अभी तक जो देखा उसको देख लें भाई, अपनी क्लासेस कंप्लीट कीजिए अच्छे से, रिवीजन्स शुरू कर दीजिए जोरों शोरों से। अक्टूबर में फेस्टिवल्स हैं, उसके लिए प्लान बना के रखिए। ये प्लान जो मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि आप इसको एकदम पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करें, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से इसको एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। एबीसी एनालिसिस अभी स्किप किया जा सकता है, अभी सारे टॉपिक्स पे ध्यान लगाइए। क्वेश्चन बैंक करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? शॉर्ट नोट्स आपको जो दे रखे हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए और क्वेश्चन बैंक को फॉलो कीजिए। आईसीआई का स्टडी मटेरियल भगवान है, बट अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप मेरे नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस एक चीज वो है डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट, ये फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, राइट? क्वेश्चन बैंक और पीडीएफ नोट्स फ्रीली अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट में सबके लिए, जो लोग बाय करना चाहते हैं उनके लिए भी लिंक मैंने दे दिया है। चलिए, डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट का लिंक यहां पे भी आ गया है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डॉक्यूमेंट में भी यहां पे लगा दें, यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे डैड का लिंक लगा दें, ये लीजिए,
यहाँ पे आपका डाइट का लिंक इसी डॉक्यूमेंट में लिख जाएगा जब आपके साथ ही शेयर होगा। नाउ अब फेज 1 क्या है हमारे पास? फेज 1 है पहले 2 दिन। पहले 2 दिन में मैं चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा आउटपुट निकालें, और वो आउटपुट आपका कैसे निकलेगा? जब आप चैप्टर 1 और चैप्टर 19 को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। बहुत डिटेल में हमने काम किया आप लोगों के लिए। चैप्टर 1 SQC1 ऐसे 220 ये आता है इसके अंदर, और आपका एक वाला मैकेनिज्म आता है कि कैसे जो है हमने क्वालिटी रिव्यू का बेसिकली मैकेनिज्म आता है। उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है श्रेया, डोंट वरी एट ऑल, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को अब आधे दिन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या क्या किया है हमने आपके लिए इसी डॉक्यूमेंट में। SQC1 की रिवीजन वीडियो आपको मिल जाएगी, 41 मिनट्स की है, लिंक मैंने यहां पे लगा दिया है। ऐसे 220 की रिवीजन वीडियो आपको मिल जाएगी, 17 मिनट की है, लिंक मैंने यहां पे लगा दिया है। उसके बाद मैंने इसमें यह भी इंक्लूड कर दिया है कि आप क्वेश्चन बैंक जब पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी जब करेंगे, उसके अंदर आपको 3 घंटे का समय जो है वो लगने वाला है। तो रिवीजन वीडियो का टाइम भी इंक्लूड कर दिया है और आपके सेल्फ स्टडी का टाइम भी इंक्लूड कर दिया। टोटल मिला के ये चैप्टर आपका 4 से 5 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये वर्किंग हमने हर चैप्टर के लिए कर दी है कि हर चैप्टर की रिवीजन वीडियो कितने आवर्स की, कितने मिनट्स की है, सेल्फ स्टडी में आपको उसमें कितना समय लगेगा, ताकि आपके पास एक क्लियर पिक्चर हो। ओके, दिस इज द टाइम आई हैव टू इन्वेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और आप उसको एक बेंचमार्क लेके भी चल सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें जो है वो हो सकती हैं। अच्छा, चैप्टर 1 के बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग सीधा चैप्टर नंबर 19 को पिक करें। और चैप्टर नंबर 19 आप सबको पता है प्रोफेशनल एथिक्स है, राइट, और 23 से 25 नंबर के आसपास का आपके एग्जाम में जो है वो आता है। 1.5 से 2 दिन का समय आप इसको दे सकते हैं। आपने याद रखिएगा कि भाई आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस तो जरूर रीड करने हैं। और हां, इस चैप्टर में कंफ्यूजन है, मैं एडमिट कर रहा हूं, कुछ क्लॉजेस में कंफ्यूजन आती है, राइट, खासकर सेकंड शेड्यूल के कुछ क्लॉजेस में आपको कंफ्यूजन आएगी। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम चिल्ड आउट मोड में रहिए। क्या सारे क्वेश्चन उसी में से पूछ लेंगे? नहीं, राइट। तो आप इसमें आराम से इस वाले चैप्टर के अंदर आप 80 to 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कंपैरेटिवली इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोफेशनल एथिक्स में से। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और आपको क्वेश्चन बैंक को थॉरोली, बार बार आपसे बोल रहा हूं, क्वेश्चन बैंक को आपने थॉरोली कवर करना है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। आप इस चैप्टर में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। चैप्टर 19 यानी प्रोफेशनल एथिक्स को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? ये रहा उसका कंप्लीट डिवीजन। फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल हो गया, काउंसिल गाइडलाइंस हो गई, सी एक्ट के प्रोविजंस हो गए, नो क्लियर एक अलग से छोटा सा टॉपिक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड थ्रेड जरूर पढ़ के जाइएगा, और रीसेंट डिसीजंस की एक बार लास्ट में आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। ओके, नाउ रीड ईच टॉपिक फ्रॉम शॉर्ट नोट्स, जो भी आपको नोट्स दे रखे हैं उसमें से पढ़िए। फिर क्वेश्चन बैंक पे जरूर एक बार देखिए, उसके क्वेश्चंस हमने जो आपको करवाए हैं क्लास में, या जो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में है वो करिए। इसके लिए देखिए मैंने क्या किया, रिवीजन वीडियो लगभग 3 घंटे की है, 5 घंटे सेल्फ स्टडी, 4 घंटे क्वेश्चन बैंक, 2 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिए मैंने प्रोफेशनल एथिक्स के लिए। टोटल मिला के आप देख लीजिए 3, 5, 8, 8 और 6, 14 घंटे लगभग आपको लगेंगे इस चैप्टर को कवर करने के लिए। ओके, बट आपने घबराना नहीं है। ये चैप्टर आपका देख लीजिए 23 से 25 नंबर के आसपास का आता है। ये 2 चैप्टर जब आपके तैयार हो जाएंगे, यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन के चलो अब मेरे पास लगभग 30 नंबर का सिलेबस जो है वो मेरे अच्छे से कवर हो गया है। ये बेल आपके घर पे नहीं, मेरे घर पे बजी है, बाई चांस अगर आपको आवाज आ रही हो तो। नाउ फेज 2 आपका क्या होना चाहिए? नेक्स्ट 2 डेज में आप क्या कवर करेंगे? आप चैप्टर नंबर 7 जो 700 सीरीज है जिसके अंदर कारो और 143 ये कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 14 से 18 नंबर के आसपास का आता है। 1.5 से 2 दिन आप इसको देंगे, अपनी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा। और क्वेश्चंस आप देखेंगे इसमें से डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू सब पूछे जा रहे हैं, और 10 नंबर के एमसीक्यूज आ गए थे इसने सितंबर 25 के एग्जाम के अंदर, 10 नंबर के एमसीक्यूज। ओके, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। डोंट लीव एनीथिंग इन दिस चैप्टर, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है और फर्स्ट प्रायोरिटी में मैंने इसको डाला गया है। ओके, अच्छा जी। नाउ रिवीजन वीडियो 2.5 घंटे के आसपास की है, 5 घंटे की सेल्फ स्टडी मैंने आपको दी है, 5 घंटे क्वेश्चन बैंक पढ़ने के लिए दिए हैं, 2 घंटे आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, 14.5 घंटे इस चैप्टर में भी लग रहे हैं। तो प्लीज इसको भी आपने बहुत अच्छे से शिद्दत से कवर करना है। जब आप ये 3 चैप्टर कवर कर लेंगे, यानी कि 1, 19 और 7, जस्ट थिंक ओवर इट, आप कितनी बढ़िया पोजीशन में आ चुके हैं। अब आपके पास 7 और 23 लगभग 30, और उसके बाद आप मान लीजिए 15, 45 मार्क्स की कवरेज जो है वो हो चुकी है। राइट, नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट हम लोग जो 2 दिन की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? 8, 9, 10, 11, 8, 10 से 15 नंबर का जो है इसमें से पेपर आता है। राइट, आपको पता ही है 8 में 800 सीरीज है, 9 में आपके एसआरएस, 10 में एसआरई और 11 में आपके एसएई। रिवीजन वीडियो सबकी हमने यहाँ पे लगा रखी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सारे लिंक्स हैं, सब कुछ बता रखा है। ये पूरा का पूरा चंक आपको 15 घंटे के अंदर कवर करना पड़ेगा। राइट,
एक बार आपके ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन चलते हैं नेक्स्ट फेज में, फेज नंबर 4 में। वहां पे आप चैप्टर 17, 15, 12 और 14 पे, 12, 18, 14 पे फोकस करेंगे। चैप्टर नंबर 17 5 नंबर का, चैप्टर नंबर 15 अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 नंबर का आता है। उनके लिए मैंने आपको पूरा डिटेल जैसे बना के दिया है, हर चीज के लिए वो यहां पे मैंने आपके लिए शेयर कर दिया है। अब जरा यहां पे देखेंगे आप, ये डिजिटल ऑडिट और ईएसजी, इन चैप्टर्स को आपने छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है इन चैप्टर्स के अंदर। क्यों? ये टफ है। टफ मतलब थोड़ा सा ना, डिजिटल ऑडिट की अगर बात करूं, थोड़ा सा आईसीआई की तरफ से इधर उधर बातें हो गई और थोड़ी सी बातें जो है वो ऐसी टेक्निकल हो गई कि भाई जो आपको ना ऐसा लगता है कि नो दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। बट घबराना नहीं है, इनके अंदर आप लोग फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। ये 10 नंबर फ्री के हैं, 10 नंबर फ्री के हैं अगर आपका इन चैप्टर्स में। और ईएसजी तो बिल्कुल ही फ्री का है, 4 से 5 नंबर दोनों के आते हैं। और याद रखिएगा, आपने बस एक बात दिमाग में रखनी है, अगर आपका जरा सा भी इंटरेस्ट है इन दोनों चैप्टर में, तो चैप्टर 7 के तुरंत बाद आप इन्हीं चैप्टर्स पे जंप कर लीजिए। जैसे ही चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ, इन्हीं चैप्टर्स पे जंप कर लीजिए, क्योंकि ये 5-5 नंबर 10 नंबर के पूरे जो है वो आने वाले हैं। तो आपके लिए बड़ी आसानी से जो है वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, चलिए नाउ देन चैप्टर 12, चैप्टर 18 दोनों के हमने रिवीजन वीडियो के लिंक लगा दी है। चैप्टर 18 की रिवीजन वीडियो आपके कोर्स में तो आपको मिल गई होगी जिन्होंने क्लासेस ली हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 18 की रिवीजन वीडियो भी यूट्यूब पे नहीं है, बट आपके कोर्सेज में आपके पास अवेलेबल होंगी। ईएसजी वाला जो चैप्टर है वो आपके पास अवेलेबल होंगी, राइट। अच्छा जी, देखिए आईसीआई कुछ ना कुछ तो अनएक्सपेक्टेड पूछेगा भाई, इसके लिए आप तैयार रहो। वो बीच में जो बुक में डायग्राम बने रहते हैं ना, उसमें से भी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, बट हम लोग तैयार रह के जाएंगे, कोई बात नहीं है। नाउ फॉर चैप्टर नंबर 12 आपको सारा मैंने बता दिया, लगभग 8.5 घंटे में आप ये 10 नंबर की चीजें जो है वो तैयार कर सकते हैं। देन आपने लगभग 1.5 दिन देना है 14 या 14B को, यानी बैंक और एनबीएफसी को। इससे भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 9 से लगभग 12-13 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। फेज 5 पे आएंगे हम लोग, और फेज 5 आपका बचता है अब मिसलेनियस टॉपिक जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, 5, 6, 3, 13, राइट। चैप्टर नंबर 13 और ऐसे 600 आपने साथ में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16 के साथ आपने ऐसे 610 कवर कर लेना है। अब चैप्टर 2 की अगर मैं बात करता हूं, ये वाले एसेज हमने जो रेड मार्क कर रखे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। 240, 299, 402, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि भैया सिर्फ यही पूछेंगे, राइट। इंपॉर्टेंस वाइज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने मार्क कर दिया है कि इन चैप्टर के अंदर ये वाले एसेज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसे चैप्टर 5 में लगभग 5 से 7 नंबर का आएगा। ये एसेज मेरी प्रोफेशनल जजमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। 501, 505, 550। चैप्टर 6 अगेन 5 नंबर के आसपास का आएगा। इसमें आपकी इंटर की नॉलेज बहुत ज्यादा काम आएगी, तो ऐसा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई आईसीआई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, राइट। बट कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। पुराने वाले स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि मटीरियलिटी, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में पूरी रिवाइज कर लेंगे। इवन इंटर की वीडियो से भी करेंगे तो भी चलेगा, राइट। 330, 1-2 टॉपिक छोड़ दूं तो आपको सारी बातें पता है इसके अंदर। 315 मुझे लगता है इसमें आपको सभी पता है। 315 इज द इजीएस्ट स्टैंडर्ड, राइट। तो आपको इन पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये रिवीजन वीडियोस आपको दे रखी हैं सारी की सारी। इन चैप्टर्स को आप लास्ट में कवर करेंगे। 2, 3, 4, 6, 13 एंड 16। पहले 13 और 16 कर लीजिएगा, फिर 2, 3, 4, 6 पे आइएगा। पहले 13 और 16 कीजिएगा, फिर 2, 3, 4 और 6 पे आइएगा, राइट। यही ऑर्डर आपने मेंटेन करना है। नाउ अब इस प्लान को पहले बताइए, थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लगा कहां से स्टार्ट करना है, क्या चैप्टर पहले करना है, इस चीज का आप लोगों को आइडिया लगा इस डिस्कशन से जो मैंने किया। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट फेज क्या रहने वाला है जरा सुनिए। नेक्स्ट फेज ये आपने डिसाइड करना है कि आप 1 सब्जेक्ट इन अ डे पढ़ने वाले हैं या आप 2 सब्जेक्ट इन अ डे पढ़ेंगे। 3 का मैंने नाम ही नहीं लिया। 3 सब्जेक्ट एक दिन में आप नहीं पढ़ेंगे, या तो 1 पढ़िए या मैक्सिमम 2 पढ़िए। मेरी प्रेफरेंस पूछेंगे 1 पढ़िए, दैट्स इट। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझसे तो 1 सब्जेक्ट पढ़ता हूं तो बोर हो जाता हूं, 2 पढ़ लीजिए, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। ओके, वो आपकी चॉइस रहेगी। तो अगर मैंने आपको बोला 12 से 14 दिन, तो मैंने ये एज्यूम करके बोला कि आप पूरा दिन ऑडिट पढ़ रहे हैं। अगर आप पूरा दिन ऑडिट नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा, ये 12 से 14 दिन की जगह पे 24 से 28 दिन चला जाएगा, लेकिन आपका 1 सब्जेक्ट साथ में कवर होता रहेगा। इज दिस क्लियर? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। क्लियर है? कम ऑन टेल मी एवरीवन इन द चैट बॉक्स। तुम लोग भूल गए हो चैट बॉक्स में लिखना? बढ़िया बढ़िया, चलिए आइए। तो सबसे पहली बात मैंने आपको यही बतानी है कि देखो भाई, दिस प्लान एज्यूम्स दैट स्टूडेंट विल स्पेंड द होल डे ऑन ऑडिट रिवीजन। ओके, इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 सब्जेक्ट्स, तो आप लोगों को देखना है कि भैया आपके डबल हो जाएगा जो मैंने आपको टाइम पीरियड दिया है उसके लिए। एंड याद रखिए, ये हमने प्लान तो बना दिया, लेकिन भाई ये कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ एक प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है। इसको आप अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, अच्छा। देन अभी मैं आपके इंडिविजुअल डाउट्स लूंगा, चिंता मत करिए।
रिवीजन वीडियोस अपने हिसाब से देखिए, अपने कंफर्ट लेवल से देखिए। अगेन मैंडेटरी नहीं है कि रिवीजन वीडियो देखनी है। इफ यू फील कि मैं खुद भी ये चैप्टर को अच्छे से कर सकता हूं, मैंने पहले कर रखा है, मेरे को रिवीजन वीडियो की बिना देखे मैं अच्छे से फास्ट कर जाऊंगा, तो और अच्छी बात है। ओके, नाउ ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट रिवीजन जब आप कर रहे होंगे ना, हो सकता है आपकी आंखों से आंसू आ जाए कि भैया ये तो होगा ही नहीं सिलेबस कभी कंप्लीट। आपने हार नहीं माननी है, होगा। लोग सीए बने, आप भी बनेंगे, राइट। आपने बस गिव अप नहीं करना है। जब आप थक जाएं, परेशान हो जाएं, आंखों में आंसू भर जाएं, प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सीड करने लगे, टेक अ ब्रेक, रिलैक्स, शव आसन में लेट जाओ, लेकिन गिव अप नहीं करना है। ओके, और जब शव आसन में लेटें तो ये नहीं सोचना कि हो नहीं पाएगा, तब कुछ और सोचो, एंजॉय करो जीवन को। ठीक है जी, आ जाओ। सो फर्स्ट रिवीजन हमेशा चैलेंजिंग लगेगी। यू मे फील कि कुछ याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, या कितना कवर करूं और कितने क्वेश्चंस करूं, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। प्रेशर मत लो कि भाई इतने आवर्स में कंप्लीट करना है। बस अपनी पेस से आप कोशिश करो कि अपनी पेस के हिसाब से चलते रहो, रिव्यू करते रहो अपने काम को कि मैंने ये टारगेट बनाया था, इतना अचीव हुआ, कल मैं ये करने की कोशिश करूंगा। रिव्यू रिव्यू रिव्यू। अगर आपने इंटरमीडिएट में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा था, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोग कंट्रोलिंग पढ़ते थे, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते थे कंट्रोलिंग। तो इवैल्यूएट करते रहो कि भाई जो परफॉर्मेंस सोची थी वही निकल रही है नहीं, और अकॉर्डिंगली फिर धीरे धीरे अपने काम को एडजस्ट करते रहो। गिव अप तो करना ही नहीं है। आ जाओ, ट्रस्ट द प्रोसेस। कॉन्सेप्ट सिर्फ मल्टीपल रीडिंग के साथ ही रिटेन होते हैं, ये सबके साथ है, आपके साथ नहीं है। सिर्फ कि भाई मुझे याद नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे आप जब रीड करोगे आपको रिटेन होना शुरू हो जाएंगे। एंड इसके बाद एक बात और, एक कॉमन प्रॉब्लम, बच्चे ऑडिट पढ़ेंगे, अभी आप 14 दिन में मान लो ऑडिट रिवाइज कर लेते हो, फिर आप 1 महीने बाद उठाओगे ऑडिट को, और फिर काला अक्षर भैंस बराबर कि ये तो मैंने पता नहीं क्या था, ये है क्या, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो पता नहीं क्या हो गया। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप ना बीच बीच में, जैसे मान लीजिए आपने एएफएम पढ़ना शुरू कर दिया उसके बाद ऑडिट के बाद, तो आपने एएफएम में आप पूरा दिन एएफएम पढ़ रहे हो, 1-2 घंटे निकाल के अपना ऑडिट भी रिवाइज कर लिया। या फिर आप वीकेंड रख सकते हो कि अच्छा मैं 5 दिन 6 दिन मैंने एएफएम पढ़ा, अब 1 दिन मैं निकालूंगा और मैं अपना चैप्टर 1 और प्रोफेशनल एथिक्स दोबारा रिवाइज कर लूंगा। अब आपको कम समय लगना चाहिए, राइट। तो आपके जो शुरू वाले जो प्रायोरिटी चैप्टर्स जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किए, जैसे कि 1 है, 19 है, 7 है, 8, 9, 10, 11 है, अगर ये इस तरीके से रिवाइज हो गए तो परमानेंट आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, देन एक काम मैं आपसे बार बार बोलता हूं, अपने डेली टारगेट्स पोस्ट करते रहिए सीए सर्कल पे, बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग जो है उसको देखते रहते हैं। इवन हमारी टीम उसको रिप्लाई भी करना शुरू करती है, राइट। और दक्ष भी बड़ी मोटिवेशनल पोस्ट वहां पे डालता रहता है, तो आप लोग प्लीज सीए सर्कल पे अपने डेली टारगेट्स लिख सकते हैं। ठीक है जी। नाउ मैंने आपको बताया, ये सारी बातें बता दी हैं। अब आप कैसे रिवीजन वीडियोस को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं क्लास में भी करता रहता हूं। टीम प्लीज चैट में भी एक्टिव रहिए। चैट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे देव भाई का क्वेश्चन, उसको एड्रेस कर दो, बाकी सारे क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा। तो आपने रिवीजन वीडियो प्ले करनी है, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग चल सकते हैं कि भैया आपने एक टॉपिक प्ले किया, रिवीजन वीडियो के साथ उसको बोलने की कोशिश करी, पॉज करके रीडिंग करी, उससे क्वेश्चन किए, दैट्स इट। ओके, देन मटेरियल कौन से फॉलो करना है आपने, आपको जो हमने नोट्स दिए हैं क्लास में, आपके क्लासेस के साथ जिस भी नोट्स, जो भी नोट्स आपकी क्लासेस में यूज किए गए हैं वो आपके पास हैं, उन्हीं को फॉलो कीजिए। नहीं है तो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखी है, क्वेश्चन बैंक की भी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उसे प्रिंटेड फॉर्मेट में बाय करना चाहते हैं, वो हम बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आ जाओ, देन ये मैंने बता दिया, स्टार्ट विद 1 चैप्टर एट अ टाइम, प्ले द रिवीजन वीडियो, लिसन टू 1 टॉपिक, रीड द सेम टॉपिक फ्रॉम अवर नोट्स, सॉल्व 1 और 2 क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, रिपीट द प्रोसेस एंड टॉपिक बाय टॉपिक करते जाइए, अपने चैप्टर को कंप्लीट करते जाइए, राइट। अच्छा, देन आइए, देन डाउट सपोर्ट के लिए आप सीए सर्कल पे अगर कभी कोई डाउट लिख रहे हैं, ये है सीए सर्कल, तो आपको वहां पे रिस्पांस मिल रहा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मैं देखता हूं वहां पे बच्चे डाउट पूछते हैं और उनको रिस्पांस भी जो है वो समय पे मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो इंतजार कीजिए, मिल जाएगा आपको। हम लोग वहां पे एक्टिव हैं और हम लोग रिप्लाई वहां पे करते रहते हैं। चलिए जी, नाउ वापस आते हैं, जरा यहां पे आ जाओ मेरे साथ। सारी रिवीजन वीडियोस के लिंक मैंने आपको दे दिए हैं। मॉक टेस्ट पेपर्स आप लोगों का स्केड्यूल आपके पास होगा, जनवरी वाले बच्चों मॉक टेस्ट का स्केड्यूल आपके पास आ गया होगा। प्लीज मॉक टेस्ट जरूर अटेंड कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए, हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, काम हो जाएगा, डोंट फियर एट ऑल। ठीक है जी, अच्छा जी। देन इसके बाद कैसे अपडेटेड रहना है, आपके पास सारे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप के चैनल हैं ही, आप उसमें हमारे साथ जुड़े रहिए। और सीए फाइनल की अलग से गाइडेंस वीडियोस भी मैं अपलोड करने वाला हूं, जैसे कि ये वीडियो भी मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, तो आप इसको आराम से जो है वहां से बार बार देख सकते हैं और अपनी रिविजन्स को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है जी, डन। ये डॉक भी अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जितनी भी चीजें इसमें लिखी हुई हैं वो सारे सबके सब लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये देखिए डैड का लिंक भी अब हमने यहाँ पे जो है वो लगा दिया है, ये रहा आपका डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट का लिंक, यहां से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा। नाउ
अब क्या चर्चा करनी है, मैं आपसे 2 मिनट के लिए बातचीत कर लेता हूं, जो जो आपके डाउट्स आ रहे हैं चैट में। सो एक क्वेश्चन आया कि ये डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट कैसे यूज करने में रिवीजन के साथ। तो इसमें क्या है ना, हमने, आप अगर इसको ओपन करके देखेंगे तो जब भी आप पढ़ रहे होंगे अपने, मान लीजिए आप ये देखिए, पहले तो डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट है किस किस का, सारे आज तक न्यू कोर्स में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, आरटीपी एमटीपी, मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट रुकिए, शायद अब स्क्रीन पे आ जाए। हाँ जी, ये देखिए आरटीपी एमटीपी 1, मतलब मई 24 से लेके आज तक आईसीए ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे वो सारी चीजें हमने जो है यहाँ पे आपके लिए लगा के रखी है। मैं आपको एक सैंपल फाइल खोल के दिखाता हूं, क्योंकि सवाल आया कि कैसे यूज करें। मैं लेटेस्ट फाइल आपको खोल के दिखाता हूं, एमटीपी 2 सितंबर 25। ओके, आइए, ये फाइल ओपन हो रही है। इस फाइल में हमने ना चैप्टर वाइज मार्किंग कर रखी है। इस फाइल में हमने कंप्लीटली चैप्टर वाइज मार्किंग कर रखी है कि आपसे एमटीपी 2 में पहले तो आपको ये मिल जाएगा कंबाइंड वेटेज कितनी आई है एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की। उसके बाद आप देखेंगे तो हमने यहां पे आप लोगों को गाइड कर रखा है कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, जैसे कि आप चैप्टर 3 आपने कंप्लीट किया तो आप चैप्टर 3 के जो क्वेश्चंस देखना चाहते हो क्वेश्चन बैंक से देख लिए, बट आपको लेटेस्ट वाली चीजें देखनी है तो आप क्वेश्चन 1C 4C 5B 6C यहां पे आकर देखोगे, आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। गेटिंग ए पॉइंट? तो आपको अब ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि इस एमटीपी में चैप्टर 3 के क्वेश्चंस कहां हैं। हम बता रहे हैं आपको इस एमटीपी में चैप्टर 3 के क्वेश्चंस कहां हैं और आपने वही जो है वो कर लेने हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है? ये वाली किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। तो इस तरीके से आपने जो है वो डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट को यूज करना है। ओके, एक चीज और, मैं आपके साथ कुछ राइटिंग प्रैक्टिस सेशन करने जा रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक या नेक्स्ट वीक। मैं 2-3 चैप्टर के राइटिंग प्रैक्टिस सेशन करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आईसीएआई अगर मुझे मिल पाया, आईसीएआई ने पेपर कैसे चेक किया है उस पर चर्चा करूंगा, आपका आंसर कैसा होना चाहिए था और क्वेश्चन क्या पूछा था, उन सारी चीजों पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर देंगे। ओके, ये एक एडिशनल चीज मैंने आपको और बता दी है। अनाउंसमेंट जैसे आ जाइए क्लास की, आई होप आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, सीए सर्कल पे जुड़े हुए हैं, कोर्स में भी आपके अनाउंसमेंट आ जाएगी, व्हाट्सएप पे भी आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी। ओके, तो अभी के लिए हम इतनी बातें करते हैं और आपसे हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे लाइव सेशन के अंदर, राइट, जिसमें हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और साथ में आपके एमसीक्यूज जो आपको डेली आ रहे हैं वो करते रहिए। लाइव एमसीक्यू के बाद आपका मॉक टेस्ट भी आपके पास आ रहे हैं, तो वो मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे से करिए। ओके, कि मॉक टेस्ट आपको जरूर देने किसी भी हाल में। ओके, एंड एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अकाउंटेबिलिटी रखवाना चाहते हैं तो आप सीए सर्कल पे पोस्ट करते रहिए अपने डेली स्टडी टारगेट, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहिए, गाइड करते रहिए, राइट, एंड साथ में बने रहिए। इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस कितने चैप्टर की होगी? लेटेस्ट से 4-5 चैप्टर की तो मैं मिनिमम करवाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत अच्छे थे, हेल्प इन सितंबर एग्जाम, बहुत बढ़िया। ये डॉक्यूमेंट कहां मिलेगा? सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने आज आपके साथ प्रॉमिस किया है आपको डॉक्यूमेंट, सब आपको यहां पे मिल जाएंगे। Edu91 पे आप सर्च कर सकते हैं सीए फाइनल ऑडिट फ्री रिसोर्सेज, और यहां पे आपको सारी की सारी चीजें जो मैंने अभी दिखाई वो यहां पे आपको मिल जाएंगी। ओके, चलिए अब ये वाली बातें यहीं तक, फिर दोबारा आपसे मुलाकात जल्दी ही करते हैं।